2010 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था गुजारिश। उस फिल्म के लीड हीरो थे ऋतिक रोशन, फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी ऐश्वर्या राय। एंड उस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर ने भी एक रोल प्ले किया था। बाद में बहुत से मीडिया हाउसेस ने बोला कि संजय लीला भंसाली ने आदित्य रॉय कपूर को कास्ट किया तो आदित्य रॉय कपूर में कोई बात होगी वगैरह वगैरह। कुछ साल के बाद एक फिल्म आई थी आदित्य रॉय कपूर की आशिकी 2, जो कि एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे मुकेश भट्ट एंड महेश भट्ट। मुकेश भट्ट महेश भट्ट थर्ड जनरेशन है इनटू द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। और फिल्म के लीड हीरो थे आदित्य रॉय कपूर, जो कि खुद थर्ड जनरेशन है इनटू द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। और फिल्म की एक्ट्रेस थी श्रद्धा कपूर, जो कि सेकंड जनरेशन है इनटू द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। उसी साल आदित्य रॉय कपूर की एक और फिल्म रिलीज हुई थी जहां पे उन्होंने रणबीर कपूर के दोस्त का रोल प्ले किया था। फिल्म थी ये जवानी है दीवानी। उस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर के भाई भी थे कुणाल रॉय कपूर। और आदित्य रॉय कपूर और कुणाल रॉय कपूर के जो तीसरे भाई हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर, वो भी ये जवानी है दीवानी से जुड़े हुए थे, बिकॉज उस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स थे यूटीवी मोशन पिक्चर्स। एंड यूटीवी मोशन पिक्चर्स के सीईओ उस वक्त हुआ करते थे सिद्धार्थ रॉय कपूर, राइट। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है यार कि संजय लीला भंसाली ने आदित्य रॉय कपूर को काम दिया था तो आदित्य रॉय कपूर में कुछ बात होगी। बाद में आदित्य रॉय कपूर भटक गए, आदित्य रॉय कपूर को सही स्क्रिप्ट्स नहीं मिली, आदित्य रॉय कपूर को सही वे में प्रेजेंट नहीं किया गया वगैरह वगैरह। लेकिन मैं यहाँ पे ये बता दूं कि संजय लीला भंसाली ने आदित्य रॉय कपूर को गुजारिश फिल्म में काम इसलिए नहीं दिया था कि आदित्य रॉय कपूर अच्छे थे या बुरे थे। इसलिए दिया था क्योंकि उसके कुछ साल पहले 2005 में एक भंसाली की फिल्म आई थी जिसका नाम था ब्लैक। एंड उस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर की मदर ने एक रोल प्ले किया था। आदित्य रॉय कपूर की मदर हैं सलोम रॉय कपूर, जो कि खुद अपने जमाने में 1970s में एक मॉडल हुआ करती थी। कैडबरी और टाटा के एड्स उन्होंने शूट किए थे, उन्होंने कुछ हिंदी फिल्म्स भी की थी 1970s में। बड़ी एक्ट्रेस वो नहीं बन पाई थी। बाद में कोरियोग्राफर के तौर पे भी उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाई। वो कोरियोग्राफर भी बड़ी नहीं बन पाई थी, लेकिन उन्होंने 2005 में एक फिल्म की थी भंसाली की जिसका नाम था ब्लैक। सलोम रॉय कपूर, जो कि आदित्य रॉय कपूर की मदर है, उन्होंने भंसाली की फिल्म 2005 में की थी। और वहां पे सलोम रॉय कपूर ने ही भंसाली को रिक्वेस्ट किया था कि वो आदित्य रॉय कपूर का एक स्क्रीन टेस्ट ले लें, एक ऑडिशन ले लें, उनको कंसिडर कर लें। बाद में संजय लीला भंसाली ने 2010 में गुजारिश फिल्म में आदित्य रॉय कपूर को एक रोल दिया था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आदित्य रॉय कपूर थर्ड जनरेशन है इनटू द फिल्म बिजनेस। आदित्य रॉय कपूर के जो भाई हैं कुणाल रॉय कपूर, वो भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से एज एन एक्टर जुड़े हुए हैं। और जो तीसरे भाई हैं रॉय कपूर, सिद्धार्थ रॉय कपूर फैमिली के जो तीसरे भाई हैं उनका नाम है सिद्धार्थ रॉय कपूर, जो कि यूटीवी मोशन पिक्चर्स के सीईओ हुआ करते थे, राइट। आदित्य रॉय कपूर के जो ग्रैंडफादर हैं वो 1940s में 1940 में आज से तकरीबन 84 साल पहले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर हुआ करते थे। उनका नाम था रघुपत रॉय कपूर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और रघुपत रॉय कपूर जी 1940s में कोई बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ फिल्म्स प्रोड्यूस जरूर की थी। बी ग्रेड फिल्म्स प्रोड्यूस की थी, सी ग्रेड फिल्म्स प्रोड्यूस की थी, और जो मेन स्ट्रीम फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस करने की कोशिश की थी वहां पे उनका दिवालिया निकल गया था। लेकिन 1940s में आदित्य रॉय कपूर के जो ग्रैंडफादर हैं वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एज अ प्रोड्यूसर सक्रिय थे। बाद में आदित्य रॉय कपूर की मदर सलोम रॉय कपूर जो एक मॉडल हुआ करती थी, कैडबरी और टाटा के एड्स शूट कर चुकी थी, वो भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एज अ लीड एक्ट्रेस कुछ फिल्म्स की थी। वो फिल्म्स नहीं चली, उनको उसमें में काम नहीं मिला। बाद में आदित्य रॉय कपूर की मदर ने हिंदी फिल्म्स में एज ए कोरियोग्राफर अपनी किस्मत आजमाई, वहां पे भी उनकी बात नहीं बनी। और सलोम रॉय कपूर, जो कि आदित्य रॉय कपूर की मदर हैं, उनके तीनों बच्चे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े। कुणाल रॉय कपूर भी जुड़े, आदित्य रॉय कपूर भी जुड़े और सिद्धार्थ रॉय कपूर भी जुड़े। और यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलती है कि तीनों भाई सिद्धार्थ रॉय कपूर, कुणाल रॉय कपूर और आदित्य रॉय कपूर तीनों के तीनों फ्लॉप है। तीनों के तीनों फ्लॉप है, बट इसके बावजूद इस वक्त हिंदी फिल्म्स में वो किसी ना किसी वे में तीनों सक्रिय हैं। हो सकता है ये तीनों बहुत अच्छे इंसान हो, आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छे इंसान नहीं होंगे, हो सकता है वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। बट आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट एन ऑब्जर्वेशनल फैक्ट, और वो ऑब्जर्वेशनल फैक्ट ये है कि तीनों भाई फ्लॉप है, तीनों भाई फ्लॉप है। लेकिन ऑल दो तीनों फ्लॉप है उसके बाद भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में जुड़े हुए हैं। और उसकी वजह यह है कि तीनों भाई के जो ग्रैंडफादर थे रघुपत राय कपूर, वो 1940s में फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे, वहां पे उन्होंने कुछ नेटवर्किंग की थी। बाद में उनकी जो मदर है तीनों भाइयों की सलोम रॉय कपूर, वो 1970s में जुड़ी हुई थी। हिंदी फिल्म्स में एज अ लीड हीरोइन नहीं बन पाई, एज अ कोरियोग्राफर नहीं बन पाई। उनकी कुछ नेटवर्किंग हुई थी और बाद में उसका फायदा टू अ सर्टेन एक्सटेंट आदित्य रॉय कपूर, कुणाल रॉय कपूर और सिद्धार्थ रॉय कपूर को हुआ। तीनों के तीनों फ्लॉप हैं। सिद्धार्थ रॉय कपूर यूटीवी मोशन पिक्चर्स के को लीड करते थे रॉनी स्ट्रीवाला के साथ। सिद्धार्थ रॉय कपूर ने बड़े बड़े दावे किए थे, उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी फिल्म भी प्रोड्यूस की थी। रंग दे बसंती आई रिमेंबर, चेन्नई एक्सप्रेस, वेकअप सेड, ये जवानी ये दीवानी, ये सब बड़ी फिल्म थी। सिद्धार्थ रॉय कपूर यूटीवी मोशन पिक्चर्स के अंतर्गत इन फिल्म्स के प्रोड्यूसर भी थे। सिद्धार्थ रॉय कपूर ने बहुत सी बातें की थी कि फिल्म्स ऐसी बननी चाहिए, इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड मैप पे ले जाने के लिए हमको ये करना चाहिए, मेरे अंतर्गत मैं इन फिल्म्स को सैंक्शन करूंगा वगैरह वगैरह। बाद में सिद्धार्थ रॉय कपूर ने यूट्यूब मोशन पिक्चर्स पे बड़ा ताला लगा दिया। सिद्धार्थ रॉय कपूर ने यूट्यूब मोशन पिक्चर्स को अलविदा कह दिया और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की जिसका नाम है रॉय कपूर फिल्म्स। रॉय कपूर फिल्म्स ने हो सकता है कुछ दो चार फिल्में प्रोड्यूस की हों, लेकिन मार्केट में उसका एक ऐसा नाम नहीं है कि डिस्टिंक्टिव सर्टेन लेवल की फिल्म्स बनाती है रॉय रॉय कपूर फिल्म्स, राइट।
कुणाल रॉय कपूर कम से कम 15 साल से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। एक फेमस फिल्म, एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म का हिस्सा वो थे, जिसका नाम था डेली बेली। वो फिल्म बहुत पॉपुलर फिल्म बनी, उसके बावजूद कुणाल रॉय कपूर का ऐसा काम नहीं हो पाया था जहां पे लोग थिएटर से निकलने के बाद कुणाल रॉय कपूर के बारे में बात करें। आज भी अगर आप डेली बेली देखते हो, आप ना कुणाल रॉय कपूर के बारे में बात करते हो, ना वीर दास के बारे में बात करते हो, ना इमरान खान के बारे में बात करते हो। इन तीनों के जगह कोई भी और तीन एवरेज लड़के इन फिल्म में होते तो उस फिल्म को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिल्म मैजिक थी। राइट, कुणाल रॉय कपूर का भी ऐसा काम नहीं था कि लोग थिएटर से निकल के उनके बारे में बात करें। आदित्य रॉय कपूर ने आशिकी 2 की, आदित्य रॉय कपूर ने ये जवानी है दीवानी की, बाद में डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स भी की। किसी भी वे शेप एंड फॉर्म में ऑडियंसेस ने आदित्य रॉय कपूर को एक्सेप्ट नहीं किया। जो यंग लड़कियां, जो टीनेज लड़कियां हैं, उन्होंने आदित्य रॉय कपूर को लाइक किया बिकॉज ऑफ हिज लुक्स, राइट, जस्ट द वे पीपल लाइक सिद्धार्थ मल्होत्रा फॉर हिज लुक्स। गर्ल्स लाइक आदित्य रॉय कपूर फॉर हिज लुक्स। आदित्य रॉय कपूर को इंडस्ट्री वालों ने एज एन अर्बन हीरो स्लॉट करने की कोशिश की, और वहां पे उनको कुछ फिल्म्स मिल जाती हैं साल में, एक फिल्म, दो फिल्म। उनकी कुछ साल पहले फिल्म आई थी मलंग, ठीक ठाक चली थी। एक फिल्म आई थी लूडो, जो कि एक बहुत अच्छी फिल्म भी है, बहुत पॉपुलर फिल्म है। और इस वक्त वो एक फिल्म कर रहे हैं मेट्रो इन दिनों। तीनों फिल्म में वो इन एंड अराउंड एक अर्बन हीरो का रोल प्ले करते हैं। स्क्रीन प्रोजेक्शन मैजिकल नहीं है, आदित्य रॉय कपूर का एक्सप्रेशन मैजिक नहीं है, वो ऑरा, वो मिस्ट्री, वो इंट्रिग नहीं है पर्सनालिटी में। कम्युनिकेशन स्किल्स बोरिंग है, आदित्य रॉय कपूर का बात करने को भी कुछ नहीं होता। लेकिन आदित्य रॉय कपूर, क्योंकि वो एक सर्टेन काइंड ऑफ फैमिली लीनियज से बिलोंग करते हैं, उनको सर्टेन लेवल का एक्सेस भी मिला हुआ है धर्मा प्रोडक्शंस में, और धर्मा प्रोडक्शंस में एक्सेस की वजह से वो काफी करण में रेगुलर हैं। उन्होंने धर्मा के साथ कुछ फिल्म्स भी की हैं, जैसे कि मैंने कहा ये जवानी है दीवानी, ओके जानू जो कि धर्मा ने प्रोड्यूस की थी, फिर एक फिल्म थी कलंक जिसमें आदित्य रॉय कपूर थे। राइट, तो आदित्य रॉय कपूर धर्मा के साथ फिल्म्स भी कर चुके हैं, एंड आदित्य रॉय कपूर काफी तरह में रेगुलर होते हैं। उनके साथ बात करने को कुछ नहीं होता, लेकिन वो अपने लुक्स को लेकर के, अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर के, आज इस वक्त उनकी कौन प्रेमिका है उसको लेकर के वो डिस्कस करते रहते हैं और लोगों में सुर्खियां बटोरते रहते हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि वो आदित्य रॉय कपूर के लेवल के लुक्स रखते हैं, वो आदित्य रॉय कपूर के लेवल का परफॉर्म करते हैं, और वो अगर आदित्य रॉय कपूर से ज्यादा प्रोफेशनल हो जाएंगे, ज्यादा हार्डवर्क करेंगे, तो उनको भी हिंदी फिल्म में काम मिलेगा, वो लड़के अपने साथ मजाक कर रहे हैं, वो लड़के अपने साथ मजाक कर रहे हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह से काम नहीं मिलता, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह से काम नहीं मिलता। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलने के लिए नेटवर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेटवर्किंग को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अगर आप एक रैंक आउटसाइडर हो, आपके हाथ में नेटवर्किंग नहीं थी, आपकी वो लीनियज नहीं है जहां पे आपके बाप ने, आपके दादा ने उस नेटवर्किंग को फॉर्म किया और जिसका आप एडवांटेज ले सको, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट नहीं है जस्ट बिकॉज आपकी फेवर में वो काम नहीं कर रही। राइट, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग के बेसिस में ही सिद्धार्थ आनंद, जो कि हम सलाम नमस्ते फिल्म के डायरेक्टर थे, उनको यश राज फिल्म्स में काम करने का मौका मिला। नेटवर्किंग के बेसिस पे ही अयान मुखर्जी को धर्मा प्रोडक्शंस में काम करने का मौका मिला। राइट, सिद्धार्थ आनंद जो है वो थर्ड जनरेशन है इनटू द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। सिद्धार्थ आनंद के दादाजी भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, उनके पिताजी भी हिंदी फिल्म से जुड़े हुए थे। टीनू आनंद जो फेमस एक्टर हैं, वो सिद्धार्थ आनंद के अंकल हैं, और सिद्धार्थ आनंद थर्ड जनरेशन है इनटू द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। वो वायरफ के साथ जुड़े, 25 साल की उम्र में उनकी एक बहुत बड़ी फिल्म आई थी जिसका नाम था सलाम नमस्ते, बहुत पॉपुलर फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म। और उसके बाद सिद्धार्थ आनंद ने मल्टीपल फिल्म्स बनाई वायरस के साथ, फिर उन्होंने फिल्म बनाई अनजाना अनजानी नाडेडवाला के साथ, फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई थी फॉक्स स्टार के साथ बैंग बैंग, फिर वापस उन्होंने फिल्म बनाई वॉर वायरस के साथ, फिर वापस उन्होंने एक फिल्म बनाई पठान वायरस के साथ, और अब वो अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोल चुके हैं। किसी को ये लगता है कि वो भी सलाम नमस्ते के लेवल की फिल्म को कंसीव कर सकता है और पर्दे पे उस चीज को ट्रांसलेट कर सकता है, तो वायरस में उसको भी एंट्री मिल जाएगी? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नेटवर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अयान मुखर्जी, सिद्धार्थ आनंद कोई जीनियसेस नहीं है, कोई ग्रेट डायरेक्टर्स नहीं है, वो लोग इमेजेस कैप्चर करते हैं, वो लोग इमेजेस कैप्चर करते हैं, बट वो इमेजेस कैप्चर करते हैं टेंट पोल प्रोडक्शन कंपनी के लिए, और टेंट पोल प्रोडक्शन कंपनी मेक श्योर करती है कि एक सर्टेन लेवल का स्टार उन फिल्म्स में हो। बाद में ऑफ कोर्स आपकी मेहनत है, आप फिल्म इंडस्ट्री में पले बड़े भी हो तो आपका वो विजन भी होता है, एग्जीक्यूशन भी होता है, आपकी सेंसिबिलिटीज भी उस लेवल की होती है। अगर आप मेन स्ट्रीम ऑडियंस को समझते हो तो आप फिल्म बना सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वेकअप से जो अयान मुखर्जी का डेब्यू थी, या सलाम नमस्ते सिद्धार्थ आनंद की डेब्यू थी, वैसी फिल्म आप भी बना सकते हो, आपको वो लेवल के स्टार मिल जाए, आपकी बात बन जाएगी वगैरह वगैरह, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। एज अ रैंक आउटसाइडर आपको कुछ ब्रिलियंट ही करना पड़ेगा, तभी आपको इंडस्ट्री में काम मिलेगा। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री के अंदर से हो, आप डिसेंट, एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज काम करके भी इंडस्ट्री में बने रह सकते हो। राइट, दैट्स द वे दिस फिल्म इंडस्ट्री वर्क्स। कुणाल रॉय कपूर के दो बच्चे हैं, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि दोनों बच्चे भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ेंगे, और वो लोग भी यही बोलेंगे कि मैं बचपन से हम लोग पैशनेट थे फॉर फिल्म्स। आदित्य रॉय कपूर की अभी शादी नहीं हुई है, उनके कोई बच्चे नहीं है। आई डोंट थिंक सिद्धार्थ रॉय कपूर जिनकी वाइफ है विद्या बालन, उनके भी कोई बच्चे हैं। लेकिन फ्यूचर में अगर आदित्य रॉय कपूर की शादी हो जाती है, आदित्य रॉय कपूर के बच्चे होते हैं, तो आई कैन गारंटी कि आदित्य रॉय कपूर के बच्चे भी बचपन से ही पैशनेट होंगे फॉर फिल्म्स। वो बचपन से पैशनेट होंगे फॉर फिल्म्स। दैट इज द वे फिल्म इंडस्ट्री वर्क्स। फिल्म बनाना, फिल्म इंडस्ट्री एक नशा है, एक जुआ है, और इस जुए को लोग खेलेंगे, लोग खेलेंगे।
फिल्म इंडस्ट्री से जो भी लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं किसी भी वे शेप एंड फॉर्म में, टेक्नीशियन के तौर पे, एडिटर के तौर पे, डीओपी के तौर पे, फोटोग्राफर के तौर पे, डायरेक्टर, स्पॉट बॉय, टेक्नीशियन, स्टंटमैन, उन सब के बच्चे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं। टीवी वर्ल्ड के जो स्टार्स हैं, टीवी वर्ल्ड में जिन्होंने नाम कमाया, ऑफ कोर्स वो आए तो थे मुंबई हिंदी फिल्म से जुड़ने के लिए, नहीं जुड़ पाए, टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके भी जो बच्चे होंगे वो लोग भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने के लिए हाथ पैर मारेंगे। जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके बच्चे और वो लोग खुद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने के लिए हाथ पैर मारेंगे। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट आपके पास होंगे एक ऐसा लॉट जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा से आएगा, जो आउटसाइडर्स के तौर पे अक्षय कुमार और शाहरुख खान को अपना आइडल मानेगा, सोचेगा कि हिंदी फिल्म को काम मिल जाए। और अगर आप इस पूल को देखोगे तो इट्स अ ह्यूज पूल। यहाँ पे ग्रुपिज्म, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, बायसेस बहुत मैटर करता है आपको आगे ले जाने के लिए, बहुत मैटर करता है। हरमन बवेजा का खराब डेब्यू नहीं हुआ था लव स्टोरी 2050 में। इनफैक्ट लव स्टोरी 2050 में हरमन बवेजा वाज बेटर एज कंपेयर्ड टू रणबीर कपूर इन सावरिया। हरमन बवेजा उस साइड के बॉलीवुड से बिलोंग नहीं करते हैं, हरमन बवेजा की उस लेवल की फैमिली लीनियज नहीं है कि उनको वायरफ में फट से दूसरी फिल्म मिल जाए, बचना है उनको फट से वायरफ में तीसरी फिल्म मिल जाए, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, उनको तुरंत धर्मा प्रोडक्शन के लिए वेकअप सीट बना दे, तुरंत उनको धर्मा प्रोडक्शन ये जवानी है दीवानी दे दे। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, राइट। नाडेरवाला के साथ रणबीर ने एक फिल्म की थी अगेन, राइट, अनजाना अनजानी, सामरिया के डिजास्टर के बाद, और रणबीर सामरिया में उतने मैजिक नहीं थे जितने मैजिक हरमन बवेजा लव स्टोरी 2050 में थे। लेकिन यहाँ पे फैमिली लीनियज रोल प्ले करता है। रणबीर कपूर उस लीनियज से आते हैं, वो आगे बढ़ गए। हरमन बवेजा ऑल्दो इंडस्ट्री किड है, उनका उतना स्ट्रॉन्ग लीनियज नहीं है, वो पीछे रह गए। That's the way this film industry works. That's the way this film industry works. और आदित्य रॉय कपूर की फैमिली ट्री है, ये आदित्य रॉय कपूर की फैमिली ट्री है। आदित्य रॉय कपूर के दादाजी रघुपत रॉय कपूर 1940s में एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। वो बड़े फिल्म प्रोड्यूसर नहीं थे लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, विशाल भारद्वाज के फादर भी लिरिसिस्ट थे। विशाल भारद्वाज ऑल्दो खुद को प्रेजेंट करते हैं एज एन आउटसाइडर, बिल्कुल झूठ है। विशाल भारद्वाज के फादर भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, बाद में विशाल भारद्वाज को हिंदी फिल्म से मौका मिला। कमिंग टू आदित्य रॉय, आदित्य रॉय कपूर के फादर रघुपत रॉय कपूर, सॉरी ग्रैंडफादर रघुपत रॉय कपूर 1940s में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर थे, बड़े प्रोड्यूसर नहीं बन पाए। आदित्य रॉय कपूर की मदर सलोम रॉय कपूर 1970s में हिंदी फिल्म पर लीड हीरोइन काम कर रही थी, बड़ी हीरोइन नहीं बन पाई। बाद में कोरियोग्राफर के तौर पर काम करने की कोशिश की, बड़ी कोरियोग्राफर नहीं बन पाई। और उनके तीनों बच्चे सिद्धार्थ रॉय कपूर, कुणाल रॉय कपूर, आदित्य रॉय कपूर, तीनों फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। तीनों के तीनों फ्लॉप हैं, सुपर फ्लॉप हैं। उसके बाद भी काम कर रहे हैं क्योंकि वो जो नेटवर्किंग है, रॉय कपूर, जो तीनों रॉय कपूर ब्रदर्स हैं, उनकी जो दादाजी और मदर की नेटवर्किंग है वो कहीं ना कहीं काम कर रही है। ऑफकोर्स तीनों उस लेवल के मेन स्ट्रीम बॉलीवुड का हिस्सा नहीं है कि धर्मा और वाईआरएफ आदित्य रॉय कपूर को सीधा लीड हीरो बनाए, क्योंकि उतनी स्ट्रॉन्ग लीनियज से, उतनी स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग से वो नहीं आते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि कुणाल रॉय कपूर को लगातार फिल्म मिलेगी, उतनी स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग नहीं है। बट थोड़ी बहुत जो नेटवर्किंग हुई है वो ये मेक श्योर करती है कि हिंदी फिल्म में आपकी मुलाकात हो जाए, आपकी 10 मिनट की मुलाकात हो जाए इंपॉर्टेंट लोगों से, इंपॉर्टेंट क्रिएटिव जीनियस से, क्रिएटिव आर्टिस्ट से, राइट। और आउटसाइडर्स के लिए नहीं होने वाला। जो लोग ये सोचते कि वो आएंगे 10 मिनट उनको मिलेगा, नहीं मिलेगा, 10 मिनट भी नहीं मिलेगा, राइट। दैट्स द वे इट वर्क्स। और ये चीज है आदित्य रॉय कपूर के बारे में। आदित्य रॉय कपूर बहुत बड़े फ्लॉप एक्टर हैं। उनकी लास्ट फिल्म जो सोलो हिट लीड के तौर पे हिट हुई थी वो थी आशिकी 2, और बात सिर्फ हिट फिल्म की नहीं है। ऐसा नहीं है कि आदित्य रॉय कपूर की जो फिल्म्स आई हैं नहीं चली, उनकी रिकॉल वैल्यू बनी है। उनकी किसी फिल्म की रिकॉल वैल्यू नहीं बनी है। उनकी जो फिल्म आई थी फितूर, फिल्म फ्लॉप थी, रिकॉल वैल्यू नहीं बनी। उनकी डिसेंट फिल्म थी ओके जानू, राइट, उस फिल्म की रिकॉल वैल्यू नहीं बनी, बट बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत ही काइंड फिल्म है, बहुत ही जेनरस फिल्म है। उस फिल्म को लोगों को देखना भी चाहिए। वो फिल्म की भी ओपनिंग नहीं लगी बिकॉज आदित्य रॉय कपूर को स्टारडम नहीं था, राइट। और आदित्य रॉय कपूर की बात की भी सब्सिक्वेंट फिल्म्स आई, मलंग वगैरह, डिसेंट फिल्म्स विद जीरो रिकॉल वैल्यू, राइट। लूडो की बहुत अच्छी रिकॉल वैल्यू, बहुत पॉपुलर फिल्म है। आदित्य रॉय कपूर इज प्लेइंग वन ऑफ द कैरेक्टर्स, राइट। उसमें राजकुमार राव भी हैं, अभिषेक बच्चन भी हैं, पंकज त्रिपाठी भी हैं, वगैरह वगैरह। और उसमें आदित्य रॉय कपूर इज वन पीस ऑफ द पजल, राइट। तो ये चीज है, आदित्य रॉय कपूर आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज आदित्य रॉय कपूर के जो ग्रैंडफादर हैं, उनकी जो मदर हैं, वो नेटवर्किंग सर्टेन लेवल की थी जो आदित्य रॉय कपूर को कुछ फिल्म्स दिला दे, राइट। वो चीज हर आदमी के लिए नहीं होने वाली है और आउटसाइडर्स के लिए तो डेफिनेटली नहीं होने वाली। कुणाल रॉय कपूर, ही नोज इज नॉट गुड इनफ, ही नोज इज नॉट गुड इनफ। यार दिल्ली बेली एक बहुत पॉपुलर फिल्म है, बहुत फन फिल्म है टू वॉच, राइट। कुणाल रॉय कपूर का काम स्टैंड आउट नहीं करता, कुणाल रॉय कपूर का काम स्टैंड आउट नहीं करता। सिद्धार्थ रॉय कपूर इंडस्ट्री में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। उसके बाद उन्होंने बहुत सी बातें की प्रोड्यूसर्स के तौर पे, ऐसे मैं प्रोड्यूसर का हैट पहनूंगा, ये फिल्म बनाऊंगा, वो फिल्म बनाऊंगा, फलाना करूंगा, धमाका करूंगा, दिखाऊंगा इंडिया को कि वर्ल्ड मैप के लेवल, वर्ल्ड मैप पे इंडिया को कैसे लेके जाना है, वर्ल्ड मैप पे इंडिया की फिल्म को कैसे लेकर के जाना है। उन्होंने यूट्यूब मोशन पिक्चर्स पे ताला लगा दिया सिद्धार्थ रॉय कपूर ने, लेकिन उसके बाद रॉय कपूर फिल्म को एस्टैब्लिश किया, राइट। So that's the way it works. That's the way it works. 84 years, 84 years
की हिस्ट्री है, रॉय कपूर जो ब्रदर्स है, तीनों ब्रदर्स, उनकी फैमिली की हिस्ट्री इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री 84 इयर्स, राइट। और वो चीज मैटर करती है, वो चीज मैटर करती है, उसका फायदा कुणाल रॉय कपूर के बच्चों को भी होगा, राइट, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। और वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री टेरिटोरियल तो है यार, टेरिटोरियल तो है, बिकॉज यहाँ पे जो रिवॉर्ड है व्हेन यू विन, जो रिवॉर्ड है वो इतना ज्यादा है कि लोग कुछ भी करेंगे यहाँ पे बने रहने के लिए, लोग कुछ भी करेंगे यहाँ बने रहने के लिए और आउटसाइडर्स को रोकने के लिए। यू हैव समवन लाइक जेनिफर विंगेट, यू नो, कंप्लीट स्टार, बिग स्टार, ह्यूज पॉपुलर टीवी स्टार। अगर आप उनको उन्हीं सब फिल्म्स में दो जो फिल्म्स करिश्मा कपूर ने की, वैसी फिल्म्स में आप जेनिफर विंगेट को डालो, जेनिफर विंगेट करिश्मा कपूर से बड़ी स्टार नहीं बनेंगे तो करिश्मा कपूर के लेवल की स्टार बनेंगे डेफिनेटली, लेकिन जेनिफर विंगेट को फिल्म्स नहीं मिलने वाली, जेनिफर विंगेट को फिल्म्स नहीं मिलने वाली, बिकॉज जेनिफर विंगेट की वो लीनियज नहीं है, राइट। जेनिफर विंगेट को कोई बड़ा हीरो अगर यू नो उनको रिकमेंड करे, उनको गाइड करे, उनको मेंटोर के तौर पे काम करे, उनके लिए वोट पुट करे, तभी कुछ हो सकता है। और अगर वो नेटवर्किंग नहीं है, राइट, आप फिल्म इंडस्ट्री से भी नहीं हो, कोई बड़ा हीरो भी आपको पुश नहीं कर रहा है, कोई प्रोड्यूसर आपको आगे लाना नहीं चाहता, कोई डायरेक्टर आपको आगे लाना चाहता, तो फिर बात नहीं बन सकती यार, ऑफ कोर्स बात नहीं बन सकती। यार शाहरुख खान, अक्षय कुमार भी आगे आए हैं तो यार किसी ना किसी के पेडेस्टल पे चढ़ के आगे आए हैं। ऐसा तो नहीं है कि बी ग्रेड फिल्म्स करते चले गए थे 20 साल तक, शाहरुख खान बी ग्रेड फिल्म्स करते चले गए, अक्षय कुमार बी ग्रेड फिल्म्स करते चलेंगे, दीपिका बी ग्रेड फिल्म्स करती चलेंगी, कैटरीना और वो लोग सुपरस्टार्स बन गए। ऑफ कोर्स नॉट, राइट। तो कहीं ना कहीं एक नेटवर्किंग, एक रिकमेंडेशन, एक कोई मेंटोर के तौर पे यू नो कोई थर्ड डायमेंशन आपके अंदर है, इंडस्ट्री आपको पुश करना चाहती है, वैसा कुछ हो, राइट। बट अगर आप एवरेज हो करिश्मा कपूर के जैसे, अगर आप एवरेज हो यू नो व्हाटएवर, राइट, अनिल कपूर के जैसे, राइट। राज बब्बर, अनिल कपूर ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, लेकिन राज बब्बर को स्टारडम नहीं मिलने वाला, राइट। राज बब्बर फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, अनिल कपूर फिल्म इंडस्ट्री से हो, तो वो आगे बढ़ेंगे और राज बब्बर आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप करिश्मा कपूर जैसे एवरेज भी हो, आप आगे आ सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, गिवन कि आपको फिल्म्स मिल जाए, बिकॉज मैजिक तो उन मूवीज का है, मैजिक उन मूवीज का, और उन मूवीज में जो पर्सनालिटीज आएंगी अगर वो डिसेंट है तो ऑडियंस उनको सर्टेन लेवल का स्टारडम देने के लिए तैयार होती है। दैट्स द इट वर्क्स। एक लड़की अदिति भाटिया, शी इज बेटर देन जानवी कपूर, शी इज बेटर देन अनन्या पांडे, यू नो, लुक एट समवन लाइक अवनीत कौर, राइट। अवनीत कौर, जानवी कपूर, अनन्या पांडे से सुंदर भी हैं और उनकी वो पर्सनालिटी भी है, लेकिन वो फिल्म्स नहीं मिलने वाली, वो फिल्म्स नहीं मिलने वाली, राइट। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। और आदित्य रॉय कपूर की फैमिली लीनियज है, वो उनकी फैमिली ट्री है, जिसकी वजह से आदित्य रॉय कपूर और उनके दोनों भाई फिल्म इंडस्ट्री से एक सर्टेन लेवल के वे शेप एंड फॉर्म में जुड़े हुए हैं, राइट। लेकिन आउटसाइडर्स के लिए वो नहीं होने वाला, क्योंकि उनके लिए वो फैमिली लीनियज नहीं है। दैट्स द इट वर्क्स, राइट। आदित्य रॉय कपूर के ग्रैंडफादर भी थे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए 1940s में प्रोड्यूसर के तौर पे, उनकी मदर भी जुड़ी हुई थी एज एन एक्ट्रेस, और बाद में आदित्य रॉय कपूर, उनके दोनों भाई भी जुड़े हुए हैं एज व्हाटएवर, राइट, एक्टर या प्रोड्यूसर। सो दैट्स इट, चलो बाय।